इससे पहले बेटा मैंने डिस्कस किया था कि इन केस वी गेटिंग द डाटा फ्रॉम more than one table. Clear? Suppose there are two tables A and B. If we are getting the data from these two tables, by default there will be Cartesian product. ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा टेबल. तो फॉर एग्जाम्पल आदित्य, there is a one database. आप हमने कंप्यूटर में डेटाबेस नहीं होगा, तो पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देन यू विल अप्लाई. Here I have one table A. ठीक है, रोल नंबर नेम. I have second table B. उसमें रोल नंबर है एंड देन मार्क्स. फील्ड नेम रोल नंबर दोनों में सेम है. ठीक है. थर्ड टेबल इज सी. इसमें डाटा ऑलमोस्ट सेम है बट फील्ड नेम इज डिफरेंट. क्लियर? If you are doing like this, star from A comma B, it will give us Cartesian product. ठीक है, पेपर में भी आ जाए तो इस तरीके से अपने के आंसर ये Cartesian product हो. इसमें जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट टेबल प्लस नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड टेबल, इसमें 2 थे, इसमें 2 है, टोटल कितने हो गए? 4. क्लियर? एंड नंबर ऑफ रोज कैसे आएंगी? रोज इन फर्स्ट टेबल दैट इज 2, रोज इन सेकंड टेबल 4, 4 into 4 16. ठीक है. आप और डाटा कैसे बनेगा? 1 अमित 187, ये पूरी रो बन गई. देन 1 अमित 267, देन 1 अमित 398, 1 अमित 477. ठीक है. देन 2 हरमन 187, 2 हरमन 267 और 2 हरमन 3897. मीन मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्लियर? तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है आप देखो, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. Cartesian product. पेपर में भी आपको हो सकता है कि there is a they give 2 tables and then they use this command. आपसे पूछे कि इसका आउटपुट क्या है. Clear? So this data is according to the it is not our according to our requirement. ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो है ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जो ई टेबल में डाटा था दैट इज रोल नंबर एंड नेम, और जो बी टेबल में डाटा था वो हमारे पास है मार्क्स. इसका मतलब रोल नंबर अगर 1 के, नेम अमित है, मार्क्स 87 है. इसको अगर हमने ए की जगह पे डिस्प्ले करना है तो इफ वी आर यूजिंग दिस लाइक ए कॉमा बी, तो इट इज गिविंग कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो सोल्यूशन है कि इसका हमारे पास ज्वाइन यूज करें. ठीक है. ज्वाइन मीन्स getting the data from more than one table, but there are 2 types of joins. ठीक है. जब आप टेबुलर फॉर्म में डाटा डिस्प्ले करना चाहते हो तो there is a join, 2 type of joins. One is called equijoin, second is called natural. Clear? नेचुरल ज्वाइन का एक लिमिटेशन है. देयर इज वन लिमिटेशन. फील्ड नेम मींस कॉलम नेम और उसके बीच में जो डाटा है वो सिमिलर होना चाहिए. सिमिलर का मतलब है अगर वो न्यूमेरिक है, ये देखो यहाँ पे इन टेबल ए रोल नंबर 1 2 3 4. ठीक है. हियर इज 1 2 3 4. फील्ड नेम भी सेम है, डाटा भी सेम नेचर का होना चाहिए. क्लियर? तो अगर इसमें अगर हमारे पास सेकंड टेबल में रोल नंबर इज फील्ड नेम इज डिफरेंट,
फील्ड सपोज मेरे पास ये थर्ड टेबल है, एक टेबल है ए, एक टेबल है सी। ए में आरएन है, सी में रोल नंबर लिखा हुआ है, तो इसके मतलब यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन नहीं लग सकता। तो नेचुरल ज्वाइन के लगने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है फील्ड नेम मस्ट बी, वन फील्ड नेम मस्ट बी सेम कॉमन। क्लियर? तो और इक्वी ज्वाइन के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं। जब आप इक्वी ज्वाइन वर्ड यूज कर रहे हो, इट मींस यू आर चेकिंग द इक्वालिटी। क्लियर? अब यह यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टेबल है, मेरे पास सेकंड टेबल है। ज्वाइन हो सकते हैं ना, तो नेचुरल ज्वाइन के लिए हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन दिस केस वी कैन आल्सो अप्लाई इक्वी ज्वाइन। तो इक्वी ज्वाइन कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। अब दोनों में आपने डिफरेंस देखना है। आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कॉमा बी, ठीक है। देन देयर इज ए वन कॉमन फील्ड। कॉमन फील्ड का मतलब है जिसको आपने इक्वलाइज करना है, ठीक है। फील्ड नेम डिफरेंट। अब ए और बी में प्रॉब्लम ये आई है, अगर मैं इक्वी ज्वाइन करता हूं तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा वेयर आर एन इक्वल टू आर एन। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आर एन फील्ड इज इन फर्स्ट टेबल, इन सेकंड टेबल, बोथ टेबल्स। तो ये कंफ्यूज हो रहा है कि ये आर एन कौन किस टेबल को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देयर विल बी वन एरर। अगर फील्ड नेम डिफरेंट होते तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना होती, ठीक है। In this case, you will have to use table name before field name. तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया a dot rn इक्वल टू b dot r। अब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फील्ड में से जो फील्ड में रोल नंबर दोनों साइडों में है, फर्स्ट टेबल में भी है सेकंड में भी है, अगर कोई रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल में है सेकंड में नहीं है तो वो नहीं आएगा। जहाँ जो फर्स्ट में सेकंड में है फर्स्ट में नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। क्लियर? तो अप्लाई डाटा, ठीक है। अब यहाँ भी एक चीज आपने वन इंपॉर्टेंट चीज है कि रोल नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, ये इक्वी ज्वाइन का ड्रॉप है। क्लियर? फर्स्ट इज वी अप्लाई इक्वल टू साइन। अब हमारे पास है एक टेबल सी था हमारे पास, उसमें हमारे पास फील्ड नेम डिफरेंट है, ठीक है। इन दिस केस अगर मैंने इक्वी ज्वाइन लगाना है तो बहुत सिंपल होगा, ए कॉमा सी, हियर इज आर एन, मुझे पता आर एन किस फील्ड का है, किस टेबल का है, ए का, एंड रोल नंबर इज इन सी, so there is no any problem, ठीक है। पर इक्वी ज्वाइन में फील्ड्स रिपीट हो जाती है। एक रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड रोल नंबर 3 था, यहाँ पे रोल नंबर 3 नहीं है, ठीक है। तो वो स्किप होगा, ज्वाइन में हमेशा स्किप होगा। क्लियर? अब है कि नेचुरल ज्वाइन कैसे लगाना है। तो वो नेचुरल ज्वाइन तो सबसे पहले मैं नेचुरल ज्वाइन ए और सी के ऊपर लगाता हूँ अकॉर्डिंग टू द रूल। एरर आना चाहिए, ठीक है। तो आपने जाना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, ठीक है, देन नेचुरल ज्वाइन सी, this is a keyword natural join, it will automatically pick the fields। clear? semicolon, ये अब आपका आउटपुट आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक देगा ही नहीं आपको, क्योंकि उसके मुताबिक रोल नंबर और रोल नंबर आर एन और रोल नंबर डिफरेंट फील्ड्स है। मतलब ये आपके पास एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ इन केस आई एम यूजिंग हियर बी, अब रोल नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, और डाटा इज इन ए टैबुलर फॉर्म। क्लियर? So this is your natural chart. Concept clear? So when we are getting data from more than one table, there are two things. One is Cartesian product, second one is join. दोनों में से कुछ एक होगा। If you are not setting any condition, there is a Cartesian product.
If you set the condition, ठीक है, that is a join, और equality करोगे, that is a natural join, that is a equi join. If the fields are same, then use the keyword natural join, so it automatically joins two tables in a tabular form. Clear हो गया? Any doubt of this? So quickly do this. Create table. Yes, Avi. सर हमने जब पहले ए को सी के साथ ज्वाइन किया तो उसने 12 रिकॉर्ड्स दिखाए, जब हमने ए को बी के साथ किया तो वो 4 दिखा रहा है, ऐसा क्यों? जो natural join की there is a one condition कि field name must be same. Okay, but in the ओके A, field name is RN and in C, field name is roll number. Both are different. So that's why it is doing Cartesian product. इसमें clear order? हाँ जी सर। Offline student, practical कर रहे हो आपने? ठीक है? Don't take a very big table, simple एक table ले लो. ठीक है, उसमें fields ऐसे ऐसे ले सकते fields. Do the practical. Okay, friends, here one table is given. आदित्य देखो बताइए. So there are some queries, same pattern में पेपर में आपके पेपर में भी आएगा कि there are some queries you will have to give the output, and for some steps वो statement is given, you will have to write down the query. तो यहाँ तो query लिखने के लिए होगी या फिर आपने output लिखनी है. तो यहाँ पे टेबल है कस्टमर डिटेल्स. In a customer detail, there is a field customer ID, customer name,
account type, then amount, then DOJ, date of joining, then gender. Clear? So this is the detail. अब there are some commands जो आपने print करनी है to select all the customer of saving and current account type. तो आपके पास यहाँ पे उन्होंने ये लिखा कि आपने कौन सी फील्ड देखनी है, तो select if I want to see all the columns from, then use the table name. Your MySQL is not a case sensitive language. You can type in capital letter or small letter. No any difference. Customer detail. अब यहाँ पे है कि आपने डिस्प्ले करना है या तो अकाउंट की टाइप सेविंग होनी चाहिए या फिर करंट अकाउंट. ओके, तो आपने साथ में एक कंडीशन लगानी है वेयर अकाउंट टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग और कैरेक्टर नेचर वैल्यू विद इन सिंगल और डबल कोट्स. ठीक है, इक्वल टू. जैसे आपके पास कंटेंट्स जो होते हैं केवल केस सेंसिटिव होते हैं, तो जैसे वहां पे लिखे हुए हैं सेविंग देन और. ठीक है, उसके बाद टेबल में फिर से लिखना है आपने फील्ड नेम. नहीं है कि और लिख के उसके बाद लिख दो करंट. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, देन सिंगल कोट और डबल कोट क्लोज. और इससे पहले आपने यहाँ पे लिखना है अकाउंट टाइप इक्वल टू. क्लियर? देयर इज वन अल्टरनेटिव. कौन सा है बताइए? इन केस आई वांट टू यूज अ डिफरेंट कमांड, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इट्स ओके फाइन. इसका एक अल्टरनेटिव थी. ठीक है, यस, वेरी गुड. अकाउंट टाइप इन ब्रैकेट स्टार this one comma ब्रैकेट क्लोज. तो इसके मतलब है ये कि अगर अकाउंट टाइप यहाँ तो सेविंग हो और करंट हो. हियर दिस इज द अल्टरनेटिव टू द कमांड. यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम आप कंडीशंस के रहे हो, तो सिंगल कंडीशन में तो वर्क करेगा. सेकंड command is to list the names of customer with their date of joining in descending order. बेटा जब भी आपने डेट यूज करनी है सिंगल या डबल कोट्स यूज करना है. क्लियर? इट्स नेचर इज जस्ट लाइक ए टेक्स्ट वैल्यू, बट यहाँ से आप डेट और मंथ और डे आप फैच कर सकते हो उसमें से. ठीक है, फंक्शंस पर उसकी जो बिहेवियर है टेक्स्ट जैसे सिंगल और डबल कोट्स में. तो if we want to display only names, then select customer name. तो हमने देखा कि जहाँ पे मैंने फील्ड नेम जैसे टेबल में दी हो फील्ड नेम वैसे मैं टाइप कर रहा हूँ. ठीक है, तो बेटर है कि वैसे ही आप ट्राई करो. कस्टमर नेम. नाउ साथ में आपने डिस्प्ले करना है नेम विद द डेट ऑफ ज्वाइनिंग. तो कॉमा DOJ from table name is customer detail in order to apply sorting in the table. The clause is called order by. ठीक है, order by. क्लियर? कि फील्ड जिसके ऊपर हमने अप्लाई करनी है दैट इज क्या दिया उन्होंने, डेट ऑफ ज्वाइनिंग. ठीक है, तो DOJ by default it is ascending order. For descending order DESC, then ascending. क्लियर? सॉर्टिंग की एक क्वेरी पेपर में आएगी, डेफिनेट है बेटा. ठीक है,
Next is to list the customer who has joined after 1998 May 31. तो लिस्ट ऑफ कस्टमर है, तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर डिटेल, अब यहाँ पे है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, वो आपके पास डेट दी हुई है। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर आपने अगर ग्रेटर देन, लेस देन, मैक्सिमम ये सारे यूज कर सकते हो डेट टाइप के ऊपर। तो आफ्टर है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे करना है डेट ऑफ वेयर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ग्रेटर देन, ठीक है। अब फॉर्मेट आपने चेक करना है कि आपके टेबल में कैसा फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट होता तो आपने उस फॉर्मेट को फॉलो करना है, बट इन MySQL दिस फॉर्मेट इज एप्लीकेबल, दिस वन, पर पेपर में जैसा दिया है हमें इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है इन सिंगल कोट्स 1998 then by 05 and 31. There, this is in case you are using date के ऊपर अगर हमने कोई चीज लिया है, ठीक है। Next is display the female customers with their उसकी जो अमाउंट है ग्रेटर देन, अगर उनकी अमाउंट ग्रेटर देन दिस अमाउंट, दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो फीमेल हमें डिस्प्ले करना है, डिटेल डिस्प्ले द फीमेल कस्टमर, तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर डिटेल, where gender equal to ठीक है, और साथ में एक और कंडीशन भी है, तो एंड लगेगा, ठीक है, एंड लिमिटेड अमाउंट ग्रेटर देन 1 lakh 10 lakh 25. Here queries may be from one table or two tables, not more than two tables. Next is to list of the customer having a 15 letter name, ठीक है। तो हमने एक आई थिंक ये क्वेरी फर्स्ट टाइम ये बाकी क्वेरी से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने कस्टमर के लिस्ट, तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर टेबल, कस्टमर डिटेल, वेयर, फिर हमने एक इनबिल्ट फंक्शन किया था लेंथ, ठीक है। तो हमने लेंथ फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन हमने किए थे, देयर आर सम न्यूमेरिक फंक्शंस, देयर आर सम स्ट्रिंग टेक्स्ट फंक्शंस, ठीक है, देयर आर सम डेट फंक्शंस। याद है कि नहीं आपको? एक बार मैं रिपीट भी करवा दूंगा। देयर इज अ लेंथ, len नहीं लिखना, दैट इज इन द केस ऑफ पाइथन। लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कस्टमर के नेम की, तो फील्ड नेम इज CUT name equal to ये 50 में होने वाला है, ठीक है, क्लियर। और लास्ट क्वेरी इज लिटिल बिट डिफरेंट, लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट टाइप्स। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने क्या करना है सिलेक्ट
अकाउंट टाइप यहाँ पे फील्ड नेम है, आपने जो गलती करनी है, ठीक है, और उसके सीधे हाँ मार्क्स आपके कम होंगे। अकाउंट टाइप फ्रॉम कस्टमर डिटेल। यस बेटा, ये क्या करेगा, रेपिटेशन में दिखाएगा, लाइक सेविंग करंट, सेविंग 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 करंट, सेविंग सेविंग, लाइक दिस। In order to remove the duplication, which keyword is used? ये एक क्वेरी पक्का आनी है कि पेपर में 100% कंफर्म किया ऐसा आएगा। In order to remove the duplication, कौन सा कीवर्ड होता है? Yes, clear? तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड यहाँ पे लगाना है आपने, अदरवाइज सारी की सारी टाइप आ जाएगी आपकी। अब रेपिटेशन नहीं आएगी, ठीक है। इसका ऑपोजिट वर्ड है ऑल, ठीक है। अगर आप ऑल लगाओगे तो सारी फील्ड्स है, क्लियर। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि आप बताओ कि इसमें नंबर ऑफ अकाउंट टाइप कितनी है, तो आपने क्या करना है, इसके आगे काउंट लगा देना है और ब्रैकेट में इसको ले लेना। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? Now next command is not in the here in the paper, but ये भी एक क्वेश्चन में आएगा कि मैं यहाँ पे क्वेरी टाइप कर रहा हूँ, तो उसके बाद इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देर आर यहाँ पे आई थिंक सेविंग सेविंग टू टाइम बाय मिस्टेक है। देर आर टू टाइप ऑफ अकाउंट्स, सेविंग एंड करंट। फाइंड आउट मैक्सिमम amount from each type of account type। सेविंग में से मैक्सिमम अक्रूड अमाउंट कितनी है, और सेविंग में से और करंट में से कितनी कितनी है। इसका एक बेटा प्रॉब्लम ये आती है कि some functions return single value and some function return multiple values। For example, मैं ये आपको ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक, कोई डाउट नहीं आ रहा। अब ये अगर मेरे पास एक टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। नाउ इफ आई एम यूजिंग लेंथ फंक्शन, ठीक है, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट लेंथ ऑफ नेम from EMP, it will return multiple values। Clear? If I am using a function like SQRT, सैलरी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, अदरवाइज इट इज लॉजिकल कि अगर हम सैलरी का स्क्वायर रूट लगा रहे हैं फ्रॉम EMP, it is giving multiple values according to the record, but there are some functions that return single value। These type of functions are called, yes, मौलिक बताइए, जो फंक्शन हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, these functions are called एग्रीगेट। कौन सा फंक्शन है? एग्रीगेट। तो देखो तो, अगर मैं यहाँ पे सम फाइंड आउट करूं, ये सिंगल वैल्यू दे रहा है। मैक्स फंक्शन लगाऊं, सिंगल वैल्यू। काउंट लगाऊं, सिंगल। मिन लगाऊं, सिंगल। एवरेज फाइंड आउट करूंगा, सिंगल। अब ऐसे फंक्शंस को आप नॉर्मल फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इसके आगे मैं अगर नेम डिस्प्ले करूं, एक टाइम में मल्टीपल वैल्यूज आ रही है नेम की, सेकंड टाइम में आप सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, तो ये मिसमैच है, ठीक है। तो ऐसे केस में उन्होंने क्या है ना, नेम फर्स्ट नेम दे दिया और सम पूरे टेबल का दे दिया। तो जहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस है आप यूज कर रहे हो और यू नीड मल्टीपल वैल्यूज, वहां पे एक क्लॉज यूज होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप बाय। क्लियर? तो
मेरे पास ये टेबल है, तो आई वांट कि सेल डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी कितनी है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी कितनी है। अब मैक्स फंक्शन रिटर्न सिंगल वैल्यू, हाउ आई कैन गेट टू मोर देन वन वैल्यू, दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय वर्चुअली डिवाइड द टेबल इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो मैं अपने टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक सेल एक प्रोडक्शन। सेल में कितने रिकॉर्ड है 2, उनमें से मैक्सिमम सैलरी कितनी है 47,000। एंड इन द सेम वे जो आपके पास प्रोडक्शन टेबल में 2 रिकॉर्ड्स हैं, 36,000 63,000, मैक्सिमम इज 63,000। तो कमांड विल बी I want to display department and then max, here is salary from EMP. But if I am not using group by command, so it will never return more than one value. Clear? Now group by, clear? यहाँ पे हमें किसके ऊपर ग्रुपिंग करनी है, डिपार्टमेंट। One group by command definitely will be clear हो गए? Any doubt? कंटिन्यू करेंगे।